हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दो जिस एक जान। अब आगे हॉस्पिटल रूम नंबर 706। अनाया की क्यूटनेस और उसको लेकर उसकी पोजेसिवनेस को देख अनिरुद्ध खिलखिला के हंस पड़ा। अनिरुद्ध ने हंसते हुए कहा, जान वो मैरिड है वो एक डॉक्टर है। अब आप उनसे भी जेलस होंगी। दैट्स नॉट कूल। अनाया ने आंखें दिखाते हुए कहा, आपको बहुत मज़ा आ रहा है। डॉक्टर है तो क्या फीलिंग्स नहीं होंगी। मैं नहीं चाहती कि आपको शर्टलेस कोई भी देखे, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। समझे आप। अनिरुद्ध ने अपने एक हाथ से अनाया का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचा, जिससे अनाया सीधे उसके ऊपर जा गिरी और अनाया का एक हाथ बेड पर रखा गया और दूसरा गलती से अनिरुद्ध के शोल्डर पर चला गया, जिससे अनिरुद्ध ने दर्द से चीख उठा। अनाया ने जैसे ही अनिरुद्ध की आवाज़ सुनी, उसने कहा, क्या हुआ, क्यों कर रहे हैं आप, देखिए दर्द हो रहा है ना। लेकिन फिर भी अनिरुद्ध अपने दर्द को इग्नोर करते हुए अपने दूसरे हाथ से अनाया की कमर पकड़ते हुए कहा, हमें ये जंगली बिल्ली बहुत पसंद है, मेरी जंगली बिल्ली। और अनाया की आंखों में देखते हुए कहा, जान तुम अच्छे से जानती हो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। इस दिल को तुम्हारी आदत हो गई है। अनाया ने अपनी उंगली को अनिरुद्ध के होठों पर रख दिया और कहा, आप जानते हैं जब आपको गोली लगी थी तो हमें ऐसा लगा कि इस दुनिया में हमारा अब कोई वजूद नहीं है। ये जगमगाती दुनिया किसी कांटे की तरह चुभ रही थी। जान मैं आपको नहीं खो सकती, ना मैं आपको किसी से शेयर कर सकती हूँ। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, उस पर किसी का हक तो क्या नज़र भी बर्दाश्त नहीं है मुझे। अगर वो जरा सा भी किसी का हुआ तो वो मुझे नहीं चाहिए। अनिरुद्ध ने अनाया की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, अनाया की उंगली को अपने होठों से हटाते हुए कहा, जान मैं सिर्फ और सिर्फ आपका हूँ। और अनाया के फॉरहेड पर अपने होठों को रख दिया। अनिरुद्ध और अनाया एक दूसरे से ऐसी मोहब्बत कर बैठे हैं कि इनकी मोहब्बत इनके लिए ख़तरा न बन जाए। अनिरुद्ध ने बड़े प्यार से अनाया के फॉरहेड को किस करते हुए कहा, जान आज हमने ज़िंदगी के कितने सारे पल एक दिन में जी लिया, आपके साथ जिया गया और हर एक पल मुझे ज़िंदगी भर की खुशी दे गया। अनाया ने मुस्कुराते हुए बस अनिरुद्ध के चेहरे को देख रही थी। अनिरुद्ध थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, अनाया। अनाया ने अनिरुद्ध की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ। अनिरुद्ध ने अनाया की कमर छोड़ अनाया का हाथ थाम अनाया को देखते हुए कहा, हमारे लास्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं, फिर हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट और मैं ओबरॉय एम्पायर का फ्यूचर CEO हूँ। मैं इससे बहुत नफरत करता हूँ, लेकिन मॉम को किए गए वादे से मजबूर हूँ। वक्त आ गया है कि मैं ओबरॉय एम्पायर को टेक ओवर करूँ। वो कंपनी मेरी मॉम की है। मैं अपने 24th बर्थडे पर कंपनी की सारी अथॉरिटी अपने हाथ में लेने वाला हूँ। अनिरुद्ध की बातें अनाया को बड़े ध्यान से सुन रही थी। अनिरुद्ध ने आगे कहा, कंपनी के सारे राइट्स सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। मैं उस शख्स से मिलूँगा जिससे मैं नफरत करता हूँ। मैं तब सिर्फ अनिरुद्ध सिंह नहीं, अनिरुद्ध सिंह ओबरॉय कहलाऊँगा। अनाया मैं चाहता हूँ मैं जब कंपनी की अथॉरिटी अपने हाथ में लूँ तो तुम मेरे साथ हो। मैं चाहता हूँ तुम मिसेस ओबरॉय बनकर मेरे साथ मेरी स्ट्रेंथ बनो। मैं दुनिया को बता सकूं कि मुझे जीना सिखाने वाला इंसान कोई आम इंसान नहीं। मेरा ज़िंदगी, मेरा प्यार, मेरा जुनून मेरी वाइफ अनाया सिंह ओबरॉय है। अनिरुद्ध ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, माय वाइफ अनाया सिंघानिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा सरनेम लगाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पहचान बनो, मैं तुम्हारी पहचान नहीं। अनाया मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं तुम्हें अपनी दुनिया में शामिल करना चाहता हूँ। अनाया खामोशी से बस अनिरुद्ध की आंखों में देख रही थी। उसे अनिरुद्ध की आंखों में अपने लिए बेइंतहा प्यार दिखाई दे रहा था, तड़प दिखाई दे रही थी। अनिरुद्ध का एक एक लफ्ज़ में मोहब्बत का एहसास था। अनिरुद्ध की आंखों में उसके एक एक लफ्ज़ की चीख के बयां कर रहे थे। अनाया उनकी ज़िंदगी बन चुकी है। वो अपने जान से ज़्यादा उससे मोहब्बत करता है। अनाया को अब अपने आप से चिढ़ होने लगी। अनाया ने अनिरुद्ध की आंखों में देखते हुए अपने मन में अपने आप से कहा, मैं आपको धोखा दे रही हूँ, आपसे झूठ बोल रही हूँ। जिस दिन आपको सच पता चलेगा आप मुझे माफ़ कर पाएंगे भी या नहीं। मैं आपसे दूर कैसे जाऊँगी। मैं आपसे प्यार कर बैठी, आपसे दूर नहीं रह सकती, लेकिन इस झूठ के साथ आपके साथ जी भी नहीं पाऊँगी। जान क्या करूँ मैं। काश मैं वक्त बदल पाती, काश आपको मुझसे प्यार ना हुआ होता, काश मैं आपसे प्यार नहीं करती। मेरा सच आपको बर्बाद कर देगा। आप मुझसे नफ़रत करने लगेंगे और मैं आपकी नफ़रत नहीं देख सकती। मैं क्या करूं? अनाया की आंखों से आंसू किसी झरने की तरह गिर रहे थे।
अनाया अपने ख्यालों में खोई हुई थी। अनिरुद्ध बार बार उससे कह रहा था, जान रो क्यों रही हो? लेकिन अनाया अपने ख्यालों में खोई हुई बस अनिरुद्ध को देख रही थी। तभी अनिरुद्ध ने अपने एक हाथ से अनाया के शोल्डर पर रखते हुए कहा, जान। अनिरुद्ध ने जैसे ही अनाया के शोल्डर पर अपना हाथ रखा, अनाया अपने ख्यालों से बाहर आ गई और एक झटके में अनिरुद्ध के गले लग गई और उसे कस के लिपट कर रोने लगी। अनिरुद्ध को समझ नहीं आ रहा था कि अनाया रो क्यों रही है। ऐसा क्या हुआ है कि वो इतनी टेंस हो गई। अनिरुद्ध ने अनाया के बालों को सहलाते हुए कहा, अनाया मैंने कुछ गलत कह दिया। आई एम सो सॉरी यार, मैं बस अपनी फीलिंग्स बता रहा था। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। अनिरुद्ध ने जैसे ये कहा, अनाया ने रोते हुए कहा, नहीं। अनाया ने रोते हुए कहा, प्लीज़ मुझे टाइटली हग कीजिए। अनाया ने जैसे ये कहा, अनिरुद्ध ने अपने एक हाथ से उसे अपनी बाहों में भर लिया और जिस हाथ से गोली लगी थी धीरे धीरे उस हाथ को उठा अनाया को टाइटली हग करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके शोल्डर जहाँ गोली लगी थी वहाँ से खून निकलने लगा। लेकिन फिर भी उसने उस दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली और अपना दूसरा हाथ भी अनाया के बैग पर रख दिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। मोहब्बत में इतना दर्द क्यों होता है? क्यों हमें ऐसे शख्स से मोहब्बत हो जाती है जिनका मिलना हमारी किस्मत में नहीं होता? क्या हर मोहब्बत वाले को कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है? क्या रियल में ऐसी मोहब्बत कोई किसी से करता है? अनिरुद्ध ने अनाया को अपने सीने में छुपा रखा था। अनाया अनिरुद्ध के सीने से लगी अपनी आंखें बंद किए हुए अपने मन में कहा, बस अब और झूठ नहीं, अब सच के साथ आगे बढ़ेंगे या अपने कदम यहीं रोक देंगे। आपको प्यार का इस मजाक नहीं बनाएंगे, बस बहुत हुआ। ये लुका छुपी का खेल अब जो करेंगे वो सामने से। अनिरुद्ध के शोल्डर से खून निकल अनाया के हाथों पर जैसे लगा। अनाया को अपने हाथ पर कुछ गीला सा लगा। अनाया ने जैसे अपनी आंखें खोली, अपने हाथों को देख वो घबरा गई और जैसे उसकी नज़र अनिरुद्ध के शोल्डर पर पड़ी वो चीख उठी, अनिरुद्ध! अनिरुद्ध की पूरी शर्ट खून से लाल हो गई थी। उसके शोल्डर से खून लगातार निकल रहा था। अनाया अनिरुद्ध से अलग हुई और उसे देखते हुए कहा, ये क्या किया आपने? अपना दूसरा हाथ क्यों उठाया? अनिरुद्ध ने अनाया को देखते हुए कहा, क्योंकि आप चाहती थी कि मैं आपको टाइटली हग करूं और मेरी जान की ख्वाहिश मैं कैसे पूरा नहीं करता। अनाया ने अनिरुद्ध को देखते हुए कहा, जस्ट शट अप! आप पागल हैं। आपको पता है आपको चोट लगी, फिर भी आप क्यों किया? मैं इतने दर्द में नहीं देख सकती आपको। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अनिरुद्ध ने देखा अनाया लगातार बोले जा रही थी। अनिरुद्ध अनाया की पंखुड़ी जैसे होठों को देख रहा था जो लगातार हिल रहे थे। अनिरुद्ध ने आगे बढ़ अपने होठों को अनाया के होठों पर रख दिया और एक सॉफ्ट किस अनाया से दूर हो गया। अनाया किसी स्टैचू की तरह आंखें बड़ी कर अनिरुद्ध को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसके साथ क्या हुआ। अनाया कुछ बोलती से पहले अनिरुद्ध ने एक बार फिर अनाया के होठों पर अपने होठ रख दिए और बड़े प्यार से उसके होठों को चूम लिया और अनाया को देखते हुए कहा, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको ऐसे ही किस करूं तो आप ऐसे बैठ के मुझे अपनी ये नसीली आंखों से देखते रहिए जो मुझे आपके नशे में घोल रही हैं। अनाया ने जैसे ही सुना वो तुरंत बेड से उठी और अपनी साड़ी को सही करते हुए कहा, आप रेस्ट कीजिए, हम डॉक्टर को बुला के लाते हैं। अनिरुद्ध ने कहा, जान। अनाया पीछे मुड़ी और कहा, जी। अनिरुद्ध ने कहा, कुछ नहीं, जाइए। अनाया रूम से बाहर चली गई। अमय का पैलेस। अमय दिया को पकड़े हुए अपने चीन को दिया के शोल्डर पर रखते हुए कहा, हमें यूं तनहा छोड़कर कहाँ जा रही हैं एंजल? दिया ने अपने हाथ को अमय के हाथों पर रखा जो उसने दिया के पेट पर रखा था और कहा, हम ड्रेस चेंज करनी है। अमय ने कहा, अरे हाँ मैं तो भूल गया एंजल, आई एम सो सॉरी। एंजल आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। अनाया ने दिया ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और वहीं बेड पर बैठ गई। अमय कुछ कदम आगे बढ़ा और पीछे मुड़ दिया को देखा जो बड़े ध्यान से अमय का रूम देखने में मस्त थी। अमय तेज कदमों से दिया की तरफ बढ़ा और हल्का सा झुक कर दिया के होठों पर अपने होठों को के गिरफ्त में ले लिया और किस कर बिना दिया को देखे क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। अमय के अचानक किए गए किस से दिया घबरा गई कि अमय अभी अभी उसके होठों के साथ क्या करके गया है। दिया बड़े प्यार से अपने हाथों को उंगलियों को अपने होठों को टच कर रही थी और अमय के किए गए किस को याद कर उसके होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। दिया बेड से उठी और मिरर के सामने खड़ी हो गई और अपने आप को निहारने लगी। तभी उसकी नज़र अपने कॉलर बोन पर गई जहाँ उसकी स्किन रेड हो गई थी। दिया ने अपनी उंगली धीरे धीरे उन निशानों को टच कर रही थी। इस वक्त बला की खूबसूरत लग रही थी। दिया अपने आप को मिरर में देख मुस्कुरा रही थी। आज उसके चेहरे पर एक चमक थी और शर्म की वजह से उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल था। तभी अमय क्लोजेट से बाहर आया तो उसने देखा दिया अपने आप को मिरर में देख मुस्कुरा रही थी।
लेकिन वो अपनी दुनिया में कहीं खोई हुई थी। अमय ने कहा, एंजल, लेकिन दिया अपने ख्यालों में खोई ही रही। हॉस्पिटल रूम 706। रूम का डोर ओपन हुआ। अनाया अपने साथ डॉक्टर को लिए हुए अंदर आए। डॉक्टर की नज़र जैसे ही अनिरुद्ध के चोट पर गई, उन्होंने देखा अनिरुद्ध की शर्ट खून से रंगी हुई थी। डॉक्टर ने अनाया को देखते हुए डांटते हुए कहा, आप क्या कर रही थी मिसेस ओबरॉय? इतना ब्लड कुछ टाइम पहले हमें इन्हें बचाना कितना मुश्किल हो गया था। आप यहीं इसी रूम में थी ना? तो फिर इनकी चोट से इतना खून कैसे आ रहा था? आपको इनका ध्यान रखना चाहिए था ना? अनाया सिर झुकाए डॉक्टर की डांट सुन रही थी। डॉक्टर का इस तरह अनाया को डांटना अनिरुद्ध को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अनिरुद्ध ने डॉक्टर को देखते हुए कहा, सर, आप अनाया को डांट क्यों रहे हैं? इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। हमने ही सोचा कि थोड़ा अपना हाथ उठाने की कोशिश करें, बट हम ये नहीं कर पाए। डॉक्टर ने टेबल पर रखे सीजर को उठाते हुए कहा, मिस्टर ओबरॉय, मिसेस ओबरॉय को इसलिए यहाँ बैठने की परमिशन दी गई ताकि वो आपका ख्याल रख सके। अनिरुद्ध ने थोड़ा गुस्से में कहा, डॉक्टर, हमने कहा ना, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने हमें मना किया था, बट हमने उनसे कहा कि हम बस ट्राई करना चाहते हैं। डॉक्टर ने देखा अनिरुद्ध का चेहरा का एक्सप्रेशन बदल रहा है, उसे गुस्सा आ रहा था। तब वो शांत होते हुए बोले, मिस्टर अनिरुद्ध, आपको अपना ख्याल रखना होगा। चोट काफ़ी गहरी है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। और सीजर से अनिरुद्ध के शर्ट को काटने लगे। कुछ ही टाइम में उन्होंने अनिरुद्ध की शर्ट को अनिरुद्ध की बॉडी से अलग कर दिया। अनाया ने जैसे ये देखा, वो पीछे मुड़ गई। अनिरुद्ध की नज़र जैसे अनाया पर गई, उसने अनाया को आवाज़ दी, अनाया। लेकिन अनाया आंखें बंद किए अपनी दोनों मुट्ठी अपने हाथों की दोनों मुट्ठी से अपनी साड़ी को पकड़े हुए खड़ी थी। अनिरुद्ध की शर्टलेस बॉडी किसी हीरे की तरह चमक रही थी। उसके मस्कुलर चेस्ट, सिक्स पैक किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर सकते थे। डॉक्टर ने जैसे ही अनिरुद्ध की चोट की बैंडेज हटाई, उन्होंने देखा कि अनिरुद्ध की 2 स्टिचेस खुल गए हैं। डॉक्टर ने कॉटन ले ब्लड को साफ करते हुए कहा, मिसेस ओबरॉय, आप डॉक्टर नेहा को बुला दीजिए। अनिरुद्ध की स्टिचेस खुल गई हैं। अनाया ने जैसे ही सुना, उसने तुरंत पीछे मुड़ गई, लेकिन उसकी नज़रें झुकी हुई थी। अनाया नीचे फ्लोर को देखते हुए कहा, नो डॉक्टर। अनाया ने जैसे ही कहा, डॉक्टर ने शॉक होते हुए कहा, मिसेस अनाया, हमें अनिरुद्ध की स्टिचेस करनी होगी, जो मैं अकेला नहीं कर सकता। मुझे किसी की हेल्प चाहिए। अनाया ने आगे आते हुए कहा, डॉक्टर, आपकी हेल्प करती हूँ। अनाया ने जैसे ही कहा, अनिरुद्ध अनाया की बचकानी बातें सुन मुस्कुराते हुए कहा, अनाया, स्टिचेस करनी है, ये कोई मजाक नहीं है। अनाया ने अपनी नज़रें उठा अनिरुद्ध को देखते हुए कहा, मैं कोई मजाक कर भी नहीं रही। डॉक्टर को मैं असिस्ट करूँगी। डॉक्टर को अब थोड़ा गुस्सा आने लगा। डॉक्टर ने गुस्से में कहा, मिसेस ओबरॉय, ये कोई मजाक नहीं है। अनाया ने अपनी नज़रें उठा अनिरुद्ध को देखते हुए कहा, मैं कोई मजाक कर भी नहीं रही डॉक्टर, मैं आपको असिस्ट करूँगी। डॉक्टर को अब थोड़ा गुस्सा और आने लगा। डॉक्टर ने गुस्से में कहा, मिस अनाया, ये कोई खेल नहीं है चल रहा जिसमें आप भी खेलेंगी। इससे पहले डॉक्टर कुछ कहते, अनाया ने डॉक्टर को साइड खड़े होते हुए कहा, हम कोई खेल भी नहीं रहे हैं सर। इनकी 2 स्टिचेस खुली हैं। अगर हम जहाँ खोली है वहाँ से करेंगे तो इन्हें बहुत पेन होगा। हमें स्टिचेस अपोजिट साइड से करनी चाहिए और फिर पुराने स्टिचेस में जोड़ देने चाहिए, जिससे पेन कम होगा और स्टिचेस भी जल्दी लग जाएंगी। अनाया की बात सुन डॉक्टर शॉक हो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बस अनाया को देख रहे थे। और फिर डॉक्टर ने आगे कहा, आप एक डॉक्टर हैं? डॉक्टर ने जैसे ही कहा, अनाया ने अपनी नज़रें चुराने लगी। अनिरुद्ध बस अनाया को देख रहा था। उसे हर एक दिन अनाया की बातें में कुछ नया पता चलता था। जब भी उसे लगता था कि वो अपनी अनाया को बहुत अच्छे से जानता, उसे अनाया का एक नया चेहरा देखने को मिलता था। अनाया ने पीछे मुड़ टेबल से कॉटन उठा नज़र चुराते हुए हाथों में कॉटन लिया अनिरुद्ध की चोट साफ करते हुए कहा, नहीं, मैं डॉक्टर नहीं, बस ऐसे ही हॉबी थी तो कुछ टाइम तक ओटी में डॉक्टर के साथ रही हूँ, इसलिए थोड़ी नॉलेज है। डॉक्टर ने कहा, ओके, तो चलो आज तुम्हारी ये हॉबी देखते हैं। अमय का पैलेस। अमय ने जब दिया की आवाज़ दी, लेकिन वह अपने ही ख्यालों में खोई थी। अमय आगे बढ़ दिया को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया, जिससे दिया होश में आया और मिरर में अमय का चेहरा देख मुस्कुराते हुए ब्लश करने लगी। दिया का ब्लश करता हुआ चेहरा किसी डूबते हुए सूरज की तरह लाल था। अमय ने अपने हाथों से दिया के बालों को एक साइड आगे कर अपने चिन को दिया के शोल्डर पर रख दिया और दिया के पेट पर अपने हाथों को फेरने लगा। अमय का एक एक टच दिया को अपनी बॉडी पर करंट जैसा फील हो रहा था। दिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। शर्म से उसकी नाक लाल हो गई थी। अमय ने धीरे धीरे दिया के गले पर किस कर रहा था और फिर
उसके एक हाथ धीरे धीरे दिया के शोल्डर से होते हुए नीचे की तरफ बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था दिया की बॉडी पर अमय के हाथ किसी रेत की तरह फिसल रहे थे। अमय ने धीरे धीरे दिया के कॉलर बोन पर किस करना शुरू किया। अमय ने दिया को किस करते करते उसे होठों की तरह उसकी बॉडी को भी स्मूच कर रहा था। अमय की हर एक किस वक्त के साथ वाइल्ड होती जा रही थी। अमय ने दिया की कॉलर बोन पर किस करते हुए कहा, एंजल सॉरी। अमय का इस तरह सॉरी कहना दिया को समझ नहीं आया, लेकिन दूसरे ही पल दिया ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। अमय ने दिया की कॉलर बोन पर बाइट कर लिया। अमय जैसे ही बाइट कर दूर हुआ तो उसने मिरर में देखते हुए कहा, एंजल आंखें खोलिए। लेकिन दिया अपनी आंखें बंद किए हुए सिर झुकाए हुए खड़ी थी। अमय ने फिर बड़े प्यार से कहा, ओपन योर आइज। दिया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सामने मिरर में देखा, अमय ने उसे पकड़े हुए उसकी कॉलर बोन को देख रहा था। दिया की नज़र जैसे अपनी कॉलर बोन पर गई, उसने देखा एक साइड पर स्किन पर छोटे छोटे लाल निशान हैं। और जैसे उसकी नज़र अपने शोल्डर की दूसरी साइड पर गई जहां अमय ने बाइट किया था, वो साफ साफ दिख रहा था। अमय ने दिया को देखते हुए कहा, हमारे प्यार की पहली निशान जो मैंने तुम्हें दिया है। दिया ब्लश करते हुए पीछे मुड़ी और अमय के सीने से लग गई और अपने हाथों को अमय के चारों तरफ लपेट लिया। अमय ने अपने हाथों में लिए कपड़े को बेड पर रख दिया और दिया को अपनी बाहों में भर लिया। हॉस्पिटल रूम 706। अनाया डॉक्टर को असिस्ट करने लगी। डॉक्टर अनाया के असिस्ट करने के तरीके से देख शॉक थे। अनाया किसी प्रोफेशनल की तरह काम कर रही थी। अनिरुद्ध अनाया को बड़े प्यार से देख रहा था। उसे इस बात की खुशी हो रही थी कि जिसे वो अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहता है, उसके अंदर टैलेंट भरा पड़ा है। उसे हर एक दिन एक नई अनाया देखने को मिलती है। अनाया के बाल बार बार उसके चेहरे पर आकर उसे परेशान कर रहे थे। अनिरुद्ध को अनाया का इस तरह बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि वह अभी इस वक्त अनाया को अपनी बाहों में भर ले और उसे ढेर सारा प्यार करे। फॉरेस्ट राजवीर का वुडन हाउस। राजवीर चेयर पर बैठा हुआ अपने फ़ोन को घूर रहा था। तभी सनी, जो अब भी चेयर पर बंधा हुआ था, उसके फेस पर खून पूरा जम गया था। उसने तीखी हंसी हंसते हुए कहा, क्या हुआ राजवीर, किसकी कॉल का वेट कर रहे हो? अनाया मैम के कॉल का। जब उन्हें पता चलेगा कि अनिरुद्ध को गोली तुमने मरवाई है तो वो तुम्हें कॉल कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगी। वो पहले तुम्हें बर्बाद करेंगे, फिर तुमसे सवाल करेंगे। राजवीर ने दांत पीसते हुए कहा, बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है? एक और वर्ड बोला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे प्यार के लिए बहुत खास हो। तुम्हें ज़िंदा अभी इसलिए रखा है क्योंकि तुम मेरे प्यार के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो, उसकी लाइफ के सबसे वफादार शख्स हो, वरना अब तक तो तुम्हें मैं मार चुका होता। अमय का पैलेस। अमय ने दिया को अपनी बाहों में लिया और धीरे धीरे बेड के करीब बढ़ने लगा। अमय ने दिया को बेड पर बड़े प्यार से सुलाया और खुद उसके ऊपर झुकते हुए कहा, दिया ओपन योर आइज। लेकिन दिया ने अपनी आंखें कस के बंद की हुई थी। अमय ने फिर कहा, एंजल अपनी आंखें खोलिए। मैं चाहता हूँ मैं आपको प्यार करूँ तो मैं अपने इस प्यार को आपकी आंखों में देखूँ। दिया ने अपनी आंखें खोल दी। अमय उसके ऊपर झुका और अपने होठों को दिया के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। दिया ने बेडशीट को अपनी मुट्ठी में कस के पकड़ लिया। अमय दिया के लोअर लिप को शक कर रहा था। अमय का एक हाथ दिया के कॉलर बोन पर था और दूसरा हाथ दिया की पतली कमर पर चल रहा था। अमय के टच से दिया बेड पर लगे चादर में सिमटी चली जा रही थी। अमय ने दिया को किस करते हुए उसके मुंह को ओपन किया और अपनी टंग को दिया के टंग के साथ उलझा खेलने लगा। अमय और दिया एक दूसरे के एहसास को जी रहे थे। अमय ने दिया के ऊपर अपर लिप को शक कर रहा था। हमें बहुत ही रफली दिया को किस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी प्यासे के सामने पानी रख दिया गया हो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए पार्ट के साथ और ऐसे ही रोमांटिक स्टोरीज़ के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।